जय हिंद फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएस क्लासेस में। फ्रेंड, आज आपका टॉपिक रहने वाला है विशेषण। जैसा कि आपके कई टॉपिक हो चुके हैं, आज आपका चलता है विशेषण। पहले आपको मोटा मोटा समझा देते हैं कि विशेषण क्या होता है। देखो, विशेषण क्या होता है। अगर हम बोल दें कि वह लड़का ईमानदार है, तो लड़का क्या है? लड़का ईमानदार है। ईमानदार है तो ईमानदार क्या हुआ? लड़का की विशेषता बताता ना, ईमानदार। तो यही हमारा होता है विशेषण। या फिर हम बोल देते हैं, अगर हम यहाँ पे लिखें काली मिर्च, काली मिर्च, तो इसका क्या होगा दोस्तों? देखो, मिर्च है लेकिन कैसी है? काली है। तो काली, तो मिर्च जो है वो दोस्तों कैसी है? वो काली है। तो काली है कि मिर्च की क्या होगी? विशेषता हो गई। तो इसी प्रकार से हमारा विशेषण होता है। आज देखते हैं विशेषण को। पहले तो देखते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है। यहाँ पे लिखेंगे इसकी परिभाषा। परिभाषा इसकी दोस्तों क्या होती है, देखते हैं। डाल लिया हमने हेडिंग परिभाषा। अब देखो क्या होती है कि वे शब्द, क्या? वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम, क्या दोस्तों? वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, की विशेषता बताते हैं। क्या दोस्तों? हमने आपको इसकी परिभाषा लिखाई कि वे शब्द या वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें ही कहते हैं विशेषण। सर्वनाम को पता ही होगा, जैसे कि वह, तुम, वे, आप, ये सब क्या होते हैं? ये सब इसके, मान लो वह, ये सब इसके सर्वनाम के मतलब कि भाग होते हैं। अब देखते हैं कैसे। लिखते हैं, यहाँ पे लिखा है संज्ञा। अगर संज्ञा की बात करें, देखते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे संज्ञा से। संज्ञा के सबसे अगर बनाए तो देखते हैं कैसा बनता है। हम यहाँ पे लिखते हैं सीता बहुत ईमानदार है। सीता बहुत ईमानदार है। इसको कैसे देखते हैं? देखो, सीता क्या हो गया हमारा? सीता दोस्तों हमारी हो गई संज्ञा। संज्ञा तो हो गई ना, हमने आपको बताया था संज्ञा क्या होती है। अगर संज्ञा की बात करें तो इसकी परिभाषा क्या होती है कि इसके अंदर किसी भी स्थान, वस्तु या व्यक्ति की अवस्था को ही हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ गया बहुत क्या हमारा हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा प्रविशेषण। क्या दोस्तों हो जाएगा? प्रविशेषण। ये क्या होता है अभी बताएंगे कि प्रविशेषण को कैसे पहचानेंगे। ठीक है। अब ये रखा है ईमानदार। ईमानदार क्या हुआ दोस्तों? यहाँ एक विशेषता है। क्या है? विशेषता है। विशेषण लिख लेते हैं। विशेषण को वो बोलते हैं विशेषता। अब देखो, सीता बहुत ईमानदार है, तो सीता क्या है? सीता क्या ईमानदार है? ईमानदार क्या है? कहीं ना कहीं हमने ईमानदार किसके लिए कहा? ईमानदार हमने कहा सीता के लिए। तो ईमानदार कौन है? सीता है। तो सीता की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो क्या हुआ? सीता बहुत ईमानदार है, तो ईमानदार कौन है? सीता है। तो सीता की ये क्या हो गई? ये हो गई इसकी विशेषता। एक और देखते हैं एग्जाम्पल। देखो यहाँ पे लिखते हैं राधा एक, लिखते हैं राधा अच्छी है। राधा अच्छी है। ये क्या होगा? राधा दोस्तों हमारा हो गया संज्ञा, नाम है तो संज्ञा, और अच्छी क्या हो गया? एक गुण हो गया। लेकिन क्या हुआ? ये विशेषता है। विशेषण क्या है दोस्तों? विशेषण। क्योंकि राधा अच्छी है। राधा कैसी है? अच्छी। राधा के लिए तो कहा गया है कि अच्छी है। तो राधा की कहीं ना कहीं अच्छी होने का विशेषता बताई जा रही है। तो राधा अच्छी है। राधा हमारी संज्ञा हो गई,
और अच्छी हमारा हो गया विशेषण। उम्मीद करते हैं यहाँ तक ये बात समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। ये तो हमने देख लिया संज्ञा से, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है संज्ञा या सर्वनाम। अब दोस्तों देखते हैं कि सर्वनाम से कैसे होता है। सर्वनाम से देखो, अगर सर्वनाम से देखते हैं तो क्या लिखते हैं यहाँ पे, देखो वह बेईमान, वह बेईमान है, वह बेईमान है। तो वह क्या हो गया, वह दोस्तों हमारा हो गया सर्वनाम। सर्वनाम हो गया ना, तो इसे हम लिखेंगे सर्वनाम। क्या, सर्वनाम। इसी को हम बोल देते हैं कई बार विशेष। अभी बताएंगे आपको विशेष क्या होता है। आप इतना याद रखिए, ये जो वह है ये हमारा सर्वनाम हो गया, और ये जो हो गया बेईमान ये हमारा हो गया विशेषण। क्या हो गया, ये दोस्तों हमारा हो गया विशेषण। तो क्या हुआ, वह बेईमान है। ये जो बेईमान शब्द आया है ये वह के लिए आया है। किसके लिए आया है, ये बेईमान शब्द आया है वह के लिए। तो वह कैसा है, वह बेईमान है। तो क्या हुआ दोस्तों, जो वह है उसकी विशेषता बताई जा रही है, वह कैसा है, तो वह बेईमान है। तो क्या हुआ, इसकी विशेषता बताई गई। इसीलिए कहते हैं कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम कहते हैं विशेषण। ठीक है, ये बात समझ में आई होगी। अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। अब लिखते हैं हम, वह बहुत कंजूस है। वह बहुत कंजूस है। आप देखो, वह बहुत कंजूस है। बहुत क्या हो गया, वह तो हमारा भाई हो गया सर्वनाम। क्या हो गया, वह तो हमारा हो गया सर्वनाम। ठीक है, जान लिया। हमने बताया था वह हमारा सर्वनाम हो जाएगा। बहुत अभी हमने क्या बताया था आपको, प्रविशेषण। क्या बताया था, ये हमारा हो जाएगा प्रविशेषण हो जाएगा दोस्तों। और ये लिखा है कंजूस। कंजूस क्या है, ये विशेषता बता रहा है, विशेषण। इसलिए ये हमारा हो गया विशेषण। ये विशेषता बता रहा है किसकी, वह की। वह है, कौन है, कंजूस। कंजूस कौन है, तो वह बहुत कंजूस है। कंजूस किसकी विशेषता बता रहा है, वह की। तो ठीक है, तो वह बहुत कंजूस है, तो वह हमारा सर्वनाम हो गया, बहुत हमारा प्रविशेषण हो गया, और कंजूस हमारा हो गया विशेषण। उम्मीद करते हैं यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कुछ पॉइंट क्या होता है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमने आपको बताया था कि अब देखते हैं कि प्रविशेषण आखिर होता क्या है। यहाँ पर डालते हैं प्रविशेषण। ठीक है, मैं डाली यहाँ पे प्रविशेषण। दोस्तों आखिर होता क्या है, तो देखो हमने आपको बताया कि विशेषण क्या होता है। तो वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। और अब ये प्रविशेषण क्या होता है, ये क्या होता है, वह जो विशेषण से पहले आया है। विशेषण से पहले आए वह जो विशेषण से पहले आए, और दोस्तों क्या, और विशेषण पर जोर दे। विशेषण पर जोर दे, विशेषण पर जोर दे। और बहुत अच्छी बात यहाँ पे, और जो विशेषण की भी विशेषता बताए। विशेषण की भी विशेषता बताए। अब हमने इसकी परिभाषा लिख ली कि प्रविशेषण क्या होता है। प्रविशेषण क्या होता है कि वह जो विशेषण से पहले आए, या विशेषण पर जोर दे, या विशेषण क्या हमने लिखा, जो विशेषण की भी विशेषता बताए। क्या, जो विशेषण की भी विशेषता बताए। कैसे, यहाँ पे लिखते हैं एक शब्द, मोहन बहुत लालची है। अब दोस्तों देखते हैं कैसे।
देखो हमने आपको बताया था जो मोहन हमारा हो गया, ये बताओ क्या हो गया, ये तो हमारा हो गया संज्ञा, ठीक है, ये नाम हो गया, ये हमारा हो गया संज्ञा। यहाँ पे लिखा है बहुत, यहाँ पे लिखा है लालची। आप देखो यहाँ पे लिखा है लालची, तो हमने बताया था कि मोहन बहुत लालची है। लालची कौन है? मोहन है। तो क्या हुए दोस्तों, क्या हुआ, कहीं ना कहीं मोहन की विशेषता है। मोहन कैसा है? लालची है। तो मोहन लालची है, तो लालची इसका हो गया विशेषण। क्या हो गया? लालची इसका हो गया विशेषण। लेकिन कितना लालची है? बहुत लालची है। तो क्या हुआ, जो विशेषण की भी विशेषता बता रहा है ना कि मोहन लालची तो है लेकिन कितना है? बहुत है। तो क्या हुआ, ये जो विशेषण इसकी भी विशेषता बताता है। लालची होने का मतलब कि लालची तो है, ये विशेषण हो गया, लेकिन इसकी भी जो विशेषता बताए उसे बोलते हैं प्रविशेषण। ये हमारा हो गया प्रविशेषण। अब उम्मीद करते हैं दोस्तों अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी ये प्रविशेषण क्या होता है। ठीक है, अब देखो भरत बहुत त्यागी है। अब देखो भरत बहुत त्यागी है, भरत बहुत त्यागी नहीं तो महान है। अब देखो भरत बहुत महान है, कैसे? भरत क्या हुआ दोस्तों बताइए, यहाँ पे भरत हमारा हो गया संज्ञा। क्या हो गया? भरत हमारा हो गया संज्ञा। हमने आपको बताया था कि संज्ञा क्या होता है, किसी भी नाम, स्थान, वस्तु को ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा। तो भरत हमारा संज्ञा हो गया। महान क्या हो गया? महान क्या हो गया? विशेषण। महान क्या दोस्तों हो गया? महान हो गया विशेषण। अब देखो महान कौन है? भरत है। तो कहीं ना कहीं भरत की विशेषता बताई जा रही है, भरत महान है। तो ये हमारा हो गया विशेषण। लेकिन जो विशेषण की भी विशेषता बताए, क्या? जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे हम कहते हैं प्रविशेषण। क्या कहते हैं? प्रविशेषण। दोस्तों उम्मीद करते हैं अब आपको बात ये समझ में आ गई होगी कि प्रविशेषण क्या होता है, विशेषण क्या होता है और संज्ञा क्या होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। प्रविशेषण भी आपका कंप्लीट होता है। अब देखते हैं नया पॉइंट। कई बार दोस्तों पेपर में पूछ लिया जाता है कि निम्न में से विशेष क्या है? विशेष। तो आज देखते हैं विशेष आखिर होता क्या है। अब देखो विशेष की परिभाषा क्या होती है कि दोस्तों विशेष किसे बोलते हैं? संज्ञा या सर्वनाम को ही विशेष कहते हैं। विशेष कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम को ही विशेष कहते हैं। ये क्या? हाँ देखो राधा सुंदर है, वह ईमानदार है। अब देखते हैं इसमें, देखो राधा क्या हुआ? राधा हमारी हो गई संज्ञा। क्या हो गया? राधा हमारी हो गई संज्ञा। और वह हमारा क्या है? वह क्या है? वह हमारा हो गया सर्वनाम। संज्ञा या सर्वनाम को ही विशेष कहते हैं। तो इनको ही कहते हैं विशेष। क्या? विशेष। अगर आ जाए कि राधा सुंदर है, निम्न में से विशेष क्या है, तो हम बोल देंगे कि राधा हमारा विशेष है। वह ईमानदार है, तो इन निम्न में से वह क्या है? तो वह एक विशेष है। कैसे? राधा हमारा हो गया संज्ञा और सुंदर क्या हो गया? यह एक हो गई, इसकी हो गई विशेषता। तो इसे हम बोल देंगे विशेषण। क्या बोल देंगे? इसे हम बोल देंगे विशेषण। और वह ईमानदार है। कैसा है? वह है पर कैसा है? ईमानदार है। तो ये हमारा हो जाएगा विशेषण। क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा विशेषण।
उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हमने जान लिया कि विशेषण क्या होता है, संज्ञा क्या होता है, सर्वनाम क्या होता है, यहाँ तक कि प्रविशेषण क्या होता है। अब उम्मीद करते हैं यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे लिखा है विशेषण। अगर बात करें विशेषण के भेद की, भेद कह ले या इसे ही कह ले प्रकार, क्या कह ले, प्रकार। इसके कितने भेद होते हैं या इसके कितने प्रकार होते हैं? तो दोस्तों इसके होते हैं 2 प्रकार। कौन कौन से देखते हैं? देखो इसके 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखते हैं। देखो इसको हम बोल देंगे, पहले वाले को बोल देंगे स्थान के आधार पर, स्थान के आधार पर। ठीक है, पहला हमारा हो गया स्थान के आधार पर और दूसरा हमारा हो जाएगा दोस्तों, दूसरा हमारा हो जाएगा संरचना के आधार पर या फिर प्रयोग के आधार पर। यहाँ पे लिख लेंगे संरचना या प्रयोग के आधार पर तो विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है स्थान के आधार पर और दूसरा हमारा होता है संरचना या प्रयोग के आधार पर। अब देखते हैं दोस्तों स्थान के आधार पर कौन कौन से होते हैं। इसके 2 पॉइंट होते हैं। क्या? हाँ, स्थान के आधार पर जो होते हैं इसके भी 2 पॉइंट होते हैं। कौन कौन से? स्थान के आधार पर जो हमारा विशेषण होता है वो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से देखते हैं। पहला हमारा हो जाएगा विशेष। क्या हो जाएगा दोस्तों? पहला हमारा दोस्तों हो जाएगा विशेष। हमने आपको बताया था कि विशेष क्या होता है। विशेष क्या होता है दोस्तों? संज्ञा या सर्वनाम को ही हम विशेष कहते हैं। जैसे राम, सीता, लखन, राधा, सीता, मोना, रानी, ये जो होते हैं यह, वह, वे, ये सब क्या होते हैं? यही हमारे होते हैं विशेष। ठीक है, और दूसरा हमारा हो जाएगा विधेय विशेषण। क्या हो जाएगा दोस्तों? विधेय विशेषण। क्या हो जाएगा? विधेय विशेषण हो जाएगा। अब देखो स्थान पे हमारे हो गए 2 प्रकार के। कौन कौन से? पहला हमारा हो गया विशेष और दूसरा हमारा हो गया विधेय विशेषण। ठीक है, अब देख लेते हैं दोस्तों संरचना या प्रयोग के आधार पर विशेषण कितने प्रकार का होता है। किसने? संरचना। कई बार पूछ लेता है कि दोस्तों बताइए कि निम्न में से विशेषण संरचना के आधार पर कितने प्रकार का होता है या प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों देखते हैं, ये हमारा हो जाएगा, देखते हैं तो ये हमारे हो जाएंगे 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। ठीक है, जान लिया कि 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन कौन कौन से होते हैं ये भी तो बताइए। आइए देखते हैं कि कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों पहला हमारा हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या दोस्तों हो जाएगा? पहले हमारा हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। अभी बताएंगे इसमें क्या क्या होता है। अब देखते हैं दूसरा क्या होता है। दूसरा हमारा हो जाएगा परिणामवाचक विशेषण। क्या? परिणामवाचक विशेषण। ये क्या होता है? ये भी अभी आपको बेसिक से पूरा इसे भी कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अगर बात करें तीसरे पॉइंट की तो दोस्तों हमारा हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। कौन सा हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। क्या दोस्तों हो गया? पहला हो गया संख्यावाचक विशेषण, दूसरा हो गया परिणामवाचक विशेषण, तीसरा हो गया सार्वनामिक विशेषण और जो चौथा बचता है ये आपका हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या हो गया दोस्तों? ये हमारा हो गया चारों। पहला संख्यावाचक विशेषण जिसमें गिनती का बोध होता है 1 2 3 4 5 6 ये सब होती हैं। तो पहली संख्यावाचक विशेषण, दूसरा आ जाएगा परिणामवाचक विशेषण और तीसरा आपका आ जाएगा सार्वनामिक विशेषण और चौथा आपका आ जाएगा गुणवाचक विशेषण। अब दोस्तों देखते हैं, अब एक एक पॉइंट पर बात कर लेते हैं। ठीक है, इसे रफ करते हैं, बाद में बताएंगे इसको भी। देखते हैं, पहले तो देखते हैं, पहले है डालते हैं पहला पॉइंट क्या है दोस्तों?
संख्यावाचक विशेषण क्या होता है। यहाँ पर लिखते हैं, इसे रफ कर देते हैं। अब तब तक के लिए आप लोग जान गए और अभी फिर से बताएंगे, ठीक है। संख्यावाचक विशेषण। अब दोस्तों डालते हैं यहाँ पर, पहला पॉइंट हमारा क्या था, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, इसमें क्या होगा दोस्तों, जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है संख्यावाचक विशेषण, तो इसमें हम लिख लेते हैं कि इसमें हमें संख्या का बोध होगा। इसमें संख्या या गिनने का बोध। देखो कैसे, इसमें संख्या का बोध होगा, 1 2 3 4 15 18 20 25 82 95 99, ये जो हमारी संख्या हो जाएंगी। और गिनने का बोध मतलब कि ये संख्या होगा, इनको ही गिनेंगे, इसे की गिन भी सकते हैं 1 2 3 4, या फिर इसे गिनने का भी कई बार और कोई मतलब हो जाता है, तिहाई चौथाई, ये जो भी तो होते हैं ना, तो ये भी हमारे इसके अंतर्गत आ जाएंगे। अब इसके भी हमारे 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि निम्न में से संख्यावाचक विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, 2 3 4 या 5, ठीक है। अगर आपको पता होगा तो आप 2 पे टिक कर दोगे, सॉरी 2 नहीं, यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे आपका आगे आ जाएगा 2, ठीक है। अब कैसे, पहले में तो हमारा आ जाएगा निश्चयवाचक संख्या विशेषण, जिसमें हमें निश्चित संख्याओं का ज्ञान होगा, वे हमारी आ जाएंगे निश्चयवाचक संख्या विशेषण में। अब दूसरा पॉइंट होता है, इसमें आ जाएंगे अनिश्चयवाचक संख्या विशेषण। अनिश्चयवाचक संख्या विशेषण। देखो संख्या के 2 टाइप होते हैं। पहला हमारा निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा आपका हो जाएगा अनिश्चयवाचक संख्या विशेषण। अगर निश्चित की बात करें तो दोस्तों इसमें क्या होता है, देखते हैं कि निश्चितवाचक संख्यावाचक में क्या होता है। यहाँ पर इसके देख लेते हैं क्रमवाचक, तो देखते हैं, ये तो होगा निश्चयवाचक संख्या विशेषण। यहाँ पे लिखा है अनिश्चयवाचक, पर देखते हैं कि अनिश्चयवाचक क्या होता है, क्योंकि ये ज्यादा लंबी पीढ़ी है, इसको बाद में करेंगे। और अनिश्चयवाचक थोड़ा इसलिए इसे पहले कर लेते हैं। देखो अनिश्चयवाचक क्या होता है, इसमें आ जाएगा कोई, कुछ, ठीक, कोई, इसमें कोई आ जाएगा, कुछ आ जाएगा, हजारों, लाखों, करोड़ों, थोड़े। अब देखते हैं कैसे। देखो अनिश्चयवाचक संख्या विशेषण क्या होता है, अगर हम आपसे बोलें कि वहां पर बच्चे बैठे हैं, उन्हें काउंट करके बताओ कि बच्चे कितने हैं, तो आप बोलोगे वहां पर कुछ बच्चे हैं। अब कुछ बच्चे हैं, इससे हमें कैसे पता चलेगा कि कितने बच्चे हैं, जब उन्हें हम काउंट करेंगे, जब उनकी संख्या निश्चित हो जाएगी, वे हमारे आ जाएंगे निश्चयवाचक संख्या विशेषण में। और हमने कहा काउंट करो, आप बोल रहे हो कि कुछ हैं, तो कितने हैं मुझे भी नहीं पता, ना ही तो आपको पता है, तो क्या हो गया, इसमें हमें क्या है, असमंजस में है, मुझे सही से नहीं पता है कि कितने बच्चे हैं, इसलिए हम बोल देंगे कुछ है ना, तो ये हमारा आ जाएगा अनिश्चयवाचक संख्या विशेषण में, ठीक है। अब देखो हम बोलते हैं इनको पैसों को गिनो और बताओ कितने हैं, तो आप बोलोगे कि यहाँ पे कई हजार पैसे हैं, मतलब कि कई हजार हैं, तो हमें कैसे पता कि कितने हजार हैं। अगर आप उन्हें काउंट करके बताओगे कि निम्न इतने हैं, तो हमें पता चलेगा कि हाँ इतने। अगर आप बोल दोगे ऐसे कि हजारों हैं, अब हजारों मतलब कि कई हजार हैं, अब मुझे क्या पता कि 1000 हैं, 2000 हैं, 3000 हैं, मुझे क्या पता, तो मतलब कि नहीं पता है, तो वहां पर हमारा आ जाएगा अनिश्चयवाचक संख्या विशेषण। अब देखो, अब जैसे कि यहाँ पे लिखा है कुछ, ठीक है, यहाँ पे लिखा है थोड़े,
हमने आपको बताया कि वहाँ पर कितना पानी है, मतलब कि वहाँ पर कितने पेन हैं या फिर वहाँ पर कितनी चेयरें हैं। आप बोलोगे कि वहाँ पर थोड़े पेन हैं। अब थोड़े से क्या पता चलता है कि कितने पेन हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, मुझे नहीं पता ना। आप बोल रहे हो कि थोड़े हैं। अब थोड़े कितने हैं पता नहीं, अगर हम उन्हें काउंट कर लेंगे जैसे कि 1 है, 2 है, जिसे काउंट कर लिया, ये हमारे हो गए निश्चयवाचक संख्या विशेषण। और अगर हम यहाँ पे ऐसे रख दें और बोले बताओ कितने हैं, अगर यहाँ पे ढेर सारे ऐसे कि उठा लें तो मुझे नहीं पता कि यहाँ पर कितने हैं, ठीक है, तो मुझे नहीं पता चलेगा। अगर हम उन्हें काउंट कर लेते हैं और उन्हें आपको बता देते हैं तो उन्हें बोलते हैं निश्चयवाचक संख्या विशेषण। अब एक परिभाषा इसकी ऐसे मान लो कि जिसे हम गिन ना पाए या फिर जिनको हम काउंट ना कर सकें, जिनको हम काउंट करने में असमर्थ हों, वहां पर हमारा आ जाएगा निश्चयवाचक संख्या विशेषण। और जिसे हम गिन लें, जिन्हें हम काउंट कर लें, वे हमारे हो जाएंगे निश्चयवाचक संख्या विशेषण। उम्मीद करते हैं यहाँ तक की बात दोस्तों आपको समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं आगे, इसके भी कुछ पॉइंट हैं, बताते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे लिखा है निश्चयवाचक संख्या विशेषण। अब देखो, बात करें निश्चयवाचक संख्या विशेषण में तो इसमें क्या आता है देखते हैं। यहाँ पे हमारा आ जाएगा क्रमबोधक। क्या जाएगा दोस्तों? यहाँ पे हमारा दोस्तों आ जाएगा क्रमबोधक। अगर दूसरे की बात करें तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा आवृत्तिबोधक। क्या दोस्तों आ जाएगा? पहले हमारा आ जाएगा क्रमबोधक और दूसरा हमारा आ जाएगा आवृत्तिबोधक और तीसरा हमारा आ जाएगा समुदाय बोधक। ठीक है, तीसरा हमारा दोस्तों हो गया समुदाय बोधक। अगर बात करें चौथे पॉइंट की, चौथा पॉइंट हमारा क्या होता है, तो हमारा हो जाएगा प्रत्येक बोधक। क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्रत्येक बोधक। ठीक है, क्या हो गया यहाँ पे दोस्तों? हमारा आ गया प्रत्येक बोधक। अब देखते हैं, पहले हो जाएगा क्रम बोधक, फिर आवृत्ति बोधक, फिर समुदाय बोधक और फिर प्रत्येक बोधक और फिर एक हमारा बचता है। तो दोस्तों एक हमारा बचता है, वो कौन सा देखते हैं। एक हमारा हो जाएगा गणना बोधक। कौन सा? गणना बोधक। अब इसको कैसे पहचानेंगे कि कौन सा हमारा क्रम बोधक है, कौन सा हमारा आवृत्ति बोधक है, कौन सा हमारा समुदाय बोधक है और कौन हमारे प्रत्येक बोधक में आएंगे और कौन हमारे गणना बोधक में आएंगे। तो दोस्तों देखते हैं, क्रम बोधक। हमने आपको बताया था कि संख्यावाचक के क्रम बोधक, आवृत्ति बोधक, समुदाय बोधक, प्रत्येक बोधक, गणना बोधक, ये इसके पॉइंट होते हैं। अब देखते हैं इसमें क्या क्या आता है, देखते हैं। बात करें क्रम बोधक में आता है क्रम बोधक। क्रम क्या होगा? जैसे हम बोलते हैं कि पहला क्रम, दूसरा क्रम, तीसरा क्रम, डॉट 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 डॉट, ऐसे करके हजारों क्रम आ जाएंगे इसमें। ठीक, पहला, दूसरा, तीसरा क्रम, चौथा क्रम, पांचवा क्रम, छठा क्रम, आठवां क्रम। ठीक है, ये जो क्रम होते हैं इन्हें बोलते हैं क्रम बोधक। अब यहाँ पे लिखा है आवृत्ति बोधक। दोस्तों क्या होता है, इसे हम बोल दें दो गुना। ये जो गुना गुनी वाले आएंगे ये हमारे आ जाएंगे आवृत्ति में। तो दो गुना, तिगुना, चौगुना, ये जितने हमारे गुना वाले आएंगे ये सब हमारे आवृत्ति बोधक में आ जाएंगे। डॉट 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 के आगे जितने भी आएंगे वो सब विषय में आ जाएंगे। समुदाय बोधक में क्या आ जाएगा दोस्तों? अगर हम बोल दें समुदाय बोधक, ऐसे कि हम बोलते हैं कि वहां पर बोतल रखी है, वो ले आओ। वहां पे बोतल 5 रखी है, क्यों? तो आप बोलते हैं क्या 5 लिया है? तो क्या हुआ, वहां पे एक समुदाय बन के रखा था, हम बोलते हैं हाँ 5 ले आओ। तो क्या हो गया दोस्तों? उसे बोलते हैं समुदाय बोधक। वो हमारा हो जाएगा कि 5, 4, 3 और डॉट 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 ऐसा करके हजारों तक। ठीक है, तो क्या हुआ, समुदाय बोधक क्या होता है, जहां पर मतलब कि सब एक ही साथ में लाई जाए, तो वहां पे हम बोलते हैं कि वो 5 बोतल ले आओ, वो 5 पेन ले आओ, वो 5 किताबें ले आओ, या फिर हम बोल दें वे तीनों पेंसिल ले आओ। तो क्या हो गया, वहां पर समुदाय था। तो समुदाय मतलब कि समुदाय से हम समझ रहे हो, जहां पर समुदाय किसे बोलते हैं, जहां पर कोई मतलब कि एक ही पास इकट्ठा हो, या फिर उसे बोलते हैं समुदाय। जहां पर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हो, या फिर बोल सकते हैं कोई अन्य वस्तु, उसे बोलते हैं समुदाय। तो 5,
चारों, तीनों, ये सब हमारे हमारे आ जाएंगे समुदाय बोधक में। अब यहाँ पर लिखते हैं प्रत्येक बोधक। इस प्रत्येक बोधक का मतलब क्या है? जैसे एक एक, एक एक, हर एक। अब देखो हर एक, हम बोलते हैं कि वहाँ के जो बच्चे होते हैं वे हर एक बच्चे बहुत अच्छे हैं। तो क्या हुआ? प्रत्येक बोधक, हम सबकी बात कर रहे हैं। वहाँ पर के बच्चे हैं, वहाँ पर के हर एक बच्चा बहुत ही ईमानदार है, या फिर वहाँ का हर एक बच्चा बहुत ही लाजवाब है। क्योंकि क्या हुआ? प्रत्येक बोधक, हम जहाँ पर प्रत्येक की मतलब कि सबकी गणना करते हैं, प्रत्येक हर एक व्यक्ति की गणना करते हैं, वहाँ पर हमारा आ जाएगा हर एक व्यक्ति हो या फिर हर एक कोई वस्तु हो, जहाँ पर गणना करेंगे वह हमारा आ जाएगा प्रत्येक बोधक में। ठीक है, यहाँ पर लिखा है गणना बोधक। गणना बोधक क्या होता है दोस्तों? ये आपको थोड़ा समझना होगा। ये हमारा होता है दो प्रकार का। कैसे? यहाँ पे लिखेंगे पूर्ण गणना बोधक। एक हमारा आता है पूर्ण गणना बोधक, और दोस्तों एक हमारा आता है अपूर्ण, एक हमारा आता है अपूर्ण गणना बोधक। ये क्या है? हाँ, देखते हैं। क्वेश्चन तो यहीं से बनते हैं, ये सबसे बनते हैं। ठीक है, तो पूछ लेगा कि गणना बोधक के कितने प्रकार होते हैं, या फिर गणना बोधक के कितने भेद होते हैं, तो हम बोल देंगे आसानी से कि गणना बोधक के हमारे दो भेद होते हैं। कौन कौन से? पूर्ण गणना बोधक और दूसरा अपूर्ण गणना बोधक। पूर्ण में क्या आ जाएंगे? देखो, पूर्ण में से आ जाएगा 1, 1, 9, 8। तो क्या हुआ दोस्तों? ये इसकी गणना कर सकते हैं ना, पूर्ण गणना बोधक। 1, 2, 3, 8, 5, 10, 12, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 55, 50। ये क्या हो गया? ये से हम गणना कर सकते हैं, तो ये हमारी आ जाएंगे पूर्ण गणना बोधक में। यहाँ पे लिखा है अपूर्ण गणना बोधक। ये क्या होते हैं देखते हैं। अगर हम लिख दें पाव, आधा, डेढ़, डेढ़। अब देखो, क्या आप आधा या फिर क्या आप डेढ़ को गणना कर सकते हैं? अगर हम बोले इन्हें गणना करके बताओ तो क्या गणना कर सकते हैं? नहीं। तो क्या हुआ दोस्तों? जिसकी गणना ना की जा सके वो हमारा आ जाएगा अपूर्ण गणना बोधक में, और जिसकी गणना की जाए वो हमारा आ जाएगा पूर्ण गणना बोधक में। दोस्तों देखते हैं इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरीका से बनते हैं। आइए देखते हैं। देखो, अगर हम इनसे क्वेश्चन बनाएं तो किस तरीका का बनता है देखते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या होता है देखते हैं। देखो, हम बोल दें कि क्या लिखा है? पहला, दूसरा, तीसरा। हम बोल दें राधा 5वीं मंजिल पर रहती है। राधा 5वीं मंजिल पर रहती है। अब इसमें से आएगा कि रेखांकित में से बताइए कि क्या मतलब 5वीं इसमें क्या है। तो दोस्तों हमने आपको बताया था जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवी मंजिल पर। तो हम बोल देंगे कहीं ना कहीं यह हमारा संख्यावाचक विशेषण का एक रूप है। तो जहां पर लिखा होगा संख्यावाचक उसे हम टिक कर देंगे। ये हमारा आ जाएगा संख्यावाचक। ठीक है, अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें, दूसरे क्वेश्चन की, तो देखते हैं राधा 1 किलो सेब लाई। क्या हो दोस्तों? राधा, अब देखो, राधा 1 किलो सेब लाई। तो राधा कितने सेब लाई? 1 किलो लाई। ठीक है, सेब लाई है। अब बताओ क्या आप सेब को गिन सकते हैं? हाँ, आप बोलोगे हाँ बिल्कुल गिन सकते हैं। 1 किलो में कितने सेब चढ़े हैं? 3 चढ़े हैं, 4 चढ़े हैं, 5 चढ़े हैं। तो हम क्या करेंगे? उनकी गणना कर सकते हैं ना। तो ये हमारा हो जाएगा निश्चयवाचक में। क्या? निश्चयवाचक। ठीक है,
हमने जान लिया कि ये हमारा निश्चयवाचक है। अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाजार में दो बॉय, दो लड़के, यहाँ पे लिखते हैं लड़के खड़े हैं। तो दोस्तों अब बताओ, बाजार में दो लड़के खड़े हैं, दो लड़के, तो क्या हुआ दोस्तों, संख्या एक आ गई हमारी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने आपको बताया था कि जिसकी हम गणना कर सकते हैं वह हमारा आ जाएगा निश्चयवाचक में। अब देखो दो हैं, ठीक है, लड़के हैं, क्या लड़कों को आप गिन सकते हो? हाँ, अगर टोली बनी है तो फिर भी हम उसकी गणना करके आपको बता सकते हैं कि लड़के आखिर हैं कितने। तो जिन चीजों की गणना की जा सके, अब ये हमारे आ जाएंगे निश्चयवाचक विशेषण में। यहाँ पे भी लिख देंगे हम, क्या लिख लेंगे यहाँ पे दोस्तों, निश्चयवाचक विशेषण। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन, चौथा पॉइंट, देखते हैं क्या। अगर हम लिखते हैं कि बाजार में कई लड़के खड़े हैं, बाजार में कई लड़के खड़े हैं। हमने आपसे पूछा कि आप जाओ बाजार में और मुझे बताओ कर कि वहां पर लड़कों की संख्या कितनी है। आप वहां पर गए और आपने कहा कि वहां पर कई लड़के खड़े हैं, तो इससे मुझे क्या पता कि वहां पर कितने लड़के खड़े हैं, 10 खड़े हैं, 5 खड़े हैं, 2 खड़े हैं या फिर 1 खड़ा है। जब तक आप हमें संख्या नहीं बताओगे तो हम कैसे मान लें कि वहां पर कितने लड़के खड़े हैं। हमने आपसे पूछा कि कितने खड़े हैं, आपने कहा वहां पर कुछ लड़के खड़े हैं या फिर वहां पर कई लड़के खड़े हैं। कई लड़के का मतलब पता नहीं कितने खड़े हैं तो, पर कितने खड़े हैं पता नहीं। तो दोस्तों ये हमारा आ जाएगा, कई लड़के खड़े हैं, ये हमारा आ जाएगा अनिश्चयवाचक विशेषण में, अनिश्चयवाचक विशेषण। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि अब आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि आखिर ये 2 गुना, त्रिगुना, पांचवा निश्चयवाचक या अनिश्चयवाचक क्या होता है। जिनकी गणना कर ले वह संख्यावाचक, और जिनकी गणना ना कर सके वे हमारे अनिश्चयवाचक हो जाएंगे। आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं या फिर यहीं पर विराम लगाते हैं और फिर मिलते हैं आपको इसकी सेकेंड वीडियो के साथ में, क्योंकि दोस्तों अभी इसमें थोड़ा और पॉइंट बच गया कि जहां से भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो फिर मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत माँ।